नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत स्वागत है। कई बार जब इस कार्यक्रम के लिए हम तैयारी करते हैं, हालांकि ये तैयारी नियोजित कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे इसमें मुख्य वक्ता हैं वो इतने सहज और इतने निष्णात हैं उन विषयों को लेकर जिन पर हम चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। और कई बार तो हम सहज रूप से उनकी कई बार अनजाने में एक परीक्षा भी ले लेते हैं, ना उनको विषय पता होता है। हम अपनी जिज्ञासा जैसे भक्त जो है अपने इष्ट के सामने रखता है कि बताइए कुछ होगा तो, लेकिन ईश्वर तो बात करते ही नहीं। मन ही मन में जो संवाद होता है भक्त का और ईश्वर का होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे सामने प्रत्यक्ष मूर्ति हैं जिनके सामने हम एक जिज्ञासा रखते हैं, एक संदेह रखते हैं और फिर उस पर हमें वो दार्शनिक और सनातन परंपरा में पगी हुई व्याख्याएं मिलने लगती हैं, जिनमें ऋषियों ने या अनुसंधानकर्ताओं ने बहुत गहन परिश्रम, शोध और ईश्वर की अनुभूति को भी अनुभूत करके उस मीमांसा का प्रतिपादन किया है। आज एक बड़ा सहज सा विषय मेरे मन में आया जब हम बात कर रहे थे। अक्सर कहीं भी ज्ञान हर जगह उपलब्ध है, आपकी दृष्टि पर है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ गुरुकुल में है, बड़े इंस्टीट्यूट्स में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, ऐसा नहीं। अक्सर ट्रक के पीछे जो वाक्य लिखे होते हैं मुझे बड़े प्रिय जान पड़ते हैं और उनमें बड़ा कटाक्ष भी होता है और गहरा दर्शन भी होता है। ऐसा ही एक वाक्य अक्सर मेरे मन में कौंधता है, जिसको मैं अक्सर पढ़ता चला आया हूँ कि जलो मत, बराबरी करो। अब बड़ा सुंदर वाक्य है कि भैया अगर आना है मोर्चे पर तो विधिमान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए बराबरी पे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, निकल जाओ हमसे आगे। लेकिन हाँ, इसमें अगर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करोगे तो कष्ट तुमको भी होगा, दुर्घटना तुम्हारे साथ भी हो सकती है, मुझे भी ले डूब सकते हो तुम, और जो बेचारे अपने मार्ग पर चलने वाले यात्री हैं, वाहन चालक हैं, उनके लिए भी तुम कष्ट का कारण बन जाते हो। ये भी एक व्याख्या हो सकती है। लेकिन जलो मत, बराबरी करो, ये भाव हम सुनते तो हैं। कई बार बड़ा डायलॉग हम भी पटकते हैं कि हमने तो भैया एक ही चीज़ सीखी है कि अपनी लकीर बड़ी करो, किसी की छोटी मत करो। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अधिकांश लोगों का सत्य यही है कि अगर उनके हाथ में ये शक्ति हो कि वो लोगों की लकीरें छोटी कर सकें तो वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और छड़ी लेकर बैठे ही रहेंगे कि मिटा दूँ, इसकी लकीर छोटी कर दूँ। और यही वजह है कि जीवन में अधिकांश लोग जो अपनी असफलता की कहानियाँ दूसरों के सर ठीकरा फोड़ते हुए सुनाते हैं कि अगर उस समय मुझे मौका मिल जाता तो मैं अमेरिका में होता, उस समय मौका मिल जाता तो अमिताभ बच्चन कहीं नहीं खड़े होते, उस समय अगर हो जाता बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता। लेकिन वो कभी नहीं कहते कि ये मेरी नाकामी थी, मैं अपनी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे अंदर ही खोट था, क्योंकि अपनी लकीर कोई छोटा नहीं करता। हर आदमी, सिर्फ अधिकांश व्यक्ति सिर्फ जलते हैं, बराबरी करने के लिए मेहनत और परिश्रम नहीं करते। आज इसी विषय पर बात करेंगे। मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और आज विषय यही है, जलो मत, बराबरी करो। देखें, आज आपने शरद जी बहुत परमहंसी विषय उठा दिया है। जी, परमहंसी विषय उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर संसार में निर्मल विचरण करने लगता है, जिसके लिए वस्त्र भी आवरण नहीं है, जो आकाश को अपना वस्त्र बना लेता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ऋषभ देव जी ने बिल्कुल वस्त्र त्याग किया, दिगंबर अवस्था तो में उन्होंने कहा कि ये आकाश ही तो मेरा वस्त्र है। मैं हूं कौन? मैं वो तत्व हूं जो आकाश से ही बना हूं, तो आकाश मेरा वस्त्र। वंचर में घूमते हुए वृक्ष लताओं को देखकर उन्होंने कहा कि इतने सुंदर सुंदर आभूषण मेरे साथ विद्यमान है, तो उन्होंने उनको धारण किया। वो परम वीतरागी हो गए, तो परमवंशी हो गए। अब एक हाथी का किस्सा आपने सुना होगा कि एक हाथी के पास जो है, वो हाथी अंधों के पास आ जाता है और अंधे उसके जिस जिस अंग को छूते हैं उस अंग की व्याख्या करने लगते हैं। जी, वो विशाल हाथी और कोई नहीं, विषयी संरचना है। जितने भी विषय हमारे अंतर्चित्त में परमात्मा ने विरोहित कर रखे हैं, सबसे मूल बात ध्यान रख लीजिए, ईर्ष्या अवगुण नहीं है।
एक बात ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी बात। देखिए संसार में जितने भी विषय बने हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमात्मा ने कण बनाए हैं, वो अनुपयोगी नहीं है। अरे जहर अनुपयोगी नहीं है। विष बनाया है तो विष अनुपयोगी नहीं है। विष का उपयोग आप कैसा कर रहे हैं, ये उपयोग और अनुपयोग कितनी मात्रा में उपयोग हो रहा है, कितने, वो तो औषधि के लिए ईर्ष्या काम का आता है। प्रतिशत कितना है। तो ईर्ष्या जो है अनुपयोगी नहीं है। ईर्ष्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जननी है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की। ये वही है जो आपको कुछ करने की अकुलाहट देती है। स्टार्टअप इसकी मात्रा जो है, हाँ, ये देती कि मुझे भी कुछ करना है। ये वही है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को चलता हुआ देखता है। स्वस्थ ईर्ष्या देखिए, वो बच्चा चल रहा है और दौड़ रहा है, तो वो उस दूसरे बच्चे को भी लगता है कि वो भी दौड़ेगा, और दौड़ते दौड़ते वो उस बच्चे से टकराने की सीमा तक दौड़ता है। उतना ही दौड़ता है जितना वो बच्चा दौड़ रहा होता है। ईर्ष्या वो है जिसको प्रारंभ में अनुकरण करने के लिए दृष्टांत बनाया जाता है। देखो चुन्नू ने खा लिया है, तुम भी खा लो। देखो मुन्नू ऐसा कर रहा है, तुम भी कर लो। ये स्वस्थ है। हाँ। ये ईर्ष्या आपको गतिशीलता प्रदान करती है, वेलोसिटी है आपके जीवन की। अगर ईर्ष्या आपके जीवन में नहीं है स्वस्थ मात्रा में, तो आप गतिशील रहेंगे नहीं, बैठ जाओगे। आपको लगेगा कोई कुछ करे भाई, हम तो बैठे हैं, राम भरोसे बैठ गए हैं चुपचाप, हाथ पर हाथ। ईर्ष्या का एक नया स्वरूप ये है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ नहीं, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं जी। ईर्ष्या गतिशीलता है। जैसे ही ये प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित होती है, वैसे ही ये जलन देने लगती है। आप ध्यान रखिए, ईर्ष्या से जलन आ गई। हाँ, ईर्ष्या से जलन आ गई। अब देखिए जलाता दोनों है, जलाता दोनों है जी। ईर्ष्या जब प्रतिस्पर्धा देती है तो प्रतिस्पर्धा देने के बाद आपके चिंतन को चिंता में परिवर्तित कर देती है। आपके चिंतन को, जब तक ईर्ष्या चिंतन में है, मुझे भी आगे बढ़ना होगा, अच्छा उन्होंने कीमत कम कर दी तो मुझे भी अपनी कीमत कम करना होगा। अब यहां पर देखिए ये चिंतन की शैली है, अरे वो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, अपने को भी उत्पादन बढ़ाना होगा। देखो उन्होंने अलग अलग रंग रूप के वस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया है, अब मुझे भी अलग अलग रंग रूप का करना है। फिर आपने देखा उनका विज्ञापन देखा, आज अपना विज्ञापन भी हुआ, बड़ा प्रभावित था अपना विज्ञापन। उनका विज्ञापन तो प्रभावित कर रहा था, लेकिन अपना विज्ञापन भी प्रभावित हो गया। अभी देखिए ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, और अनायास चिंतन के इस दौर में कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाता है जो धीर वीर गंभीर नहीं है, तो वो केवल ये देखता है, सुनो ये विज्ञापन किस समाचार पत्र से आ रहा है, उससे बात करनी पड़ेगी कि इनका विज्ञापन बंद करें। अब आपकी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ईर्ष्या जो है चिंतन से हटकर चिंता में परिवर्तित हो गई। अब आप रोज चिंतित हैं, और चिंतित हैं तो रुक गए। देखिए चिंता और चिता दोनों की विशेषता देखिए, केवल एक कामा अल्प विराम की प्रक्रिया है, एक मात्रा का अंतर है। चिंता बिंदी हट जाए और तो वो चिता हो जाएगी। चिता एक बार में जला देती है। चिता में गया जो सो जल गया, और चिंता वो अग्नि है जो नित्य प्रति आपको जलाती है। तो आप कहेंगे मेरी चिंता की अग्नि नित्य प्रति जलाती है तो बुझती क्यों नहीं? नीचे ईर्ष्या जो धोकनी चलते रहती है। ईर्ष्या रूपी चूल्हे से निकलने वाली वो आंच चिंता बनकर तेरे जीवन को विनष्ट कर देती है। तो हमारे जीवन में ईर्ष्या उतनी आवश्यकता होती है ईर्ष्या की, जितनी आवश्यकता भोजन में नमक की है। भोजन में नमक की है, ठीक बात है। तो अगर भोजन में नमक की तरह ईर्ष्या आपकी, क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही है ईर्ष्या इस उद्देश्य के साथ। अब इस ईर्ष्या का खेल हो जाता है। शिशुपाल में ईर्ष्या है, दुर्योधन में ईर्ष्या है। दुर्योधन भी इस ईर्ष्या का बढ़िया प्रतिस्पर्धा का उपयोग करता है। पहले वो स्कूल में पाठशाला में आचार्य के पास पढ़ते हुए बाहुबल में भीम के साथ बढ़ता है, बढ़िया गदा युद्ध सीखता है। बलराम जैसे गुरु उसके पास मिलते हैं, बिल्कुल वो पूरे अपने प्रतिस्पर्धी के साथ समानांतर युद्ध करता है। वो कर्ण को अपने से जोड़ता है, अंग देश का राजा बनाता है। ये तमाम प्रक्रियाएं स्वस्थ ईर्ष्या के परिलक्षित हो सकती थी यदि उसके उद्देश्य में स्वार्थ ना होता। ठीक, तब तक वो गतिशील थे। ठीक, कर्ण में ईर्ष्या है, लेकिन स्वस्थ मात्रा में है, तो कर्ण ये प्रदर्शित कर देना चाहते हैं कि मैं भी धनुर्धर में अर्जुन से कहीं पीछे नहीं हूं। वो भी परशुराम जैसे महान गुरु से सीख कर आते हैं और पूरी धनुर्धारी की इच्छा रखते हैं। लेकिन वो गलत कहां हो जाते हैं कि अर्जुन और मेरे में से एक ही रहेगा।
वो गलत कहाँ हो जाते हैं, जहाँ नारी का अपमान होता है और वो अनुचर का उपयोग करते रहते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो आपके पास शस्त्र है, आपके पास एक बढ़िया पिस्तौल आप रखे हुए हैं, आपके पास पिस्तौल है, आप रख कर जा रहे हैं। वो पिस्तौल अपना प्रभाव दिखा रही है, जहाँ भी आप जा रहे हैं एक वातावरण में बता रही है कि देखो भैया इसके पास शस्त्र है, इसके पास शस्त्र है। वो परिवेश को भय मुक्त कर रही है। जहां आप पहुंच गए वहां वो भयभीत होने लगेंगे जो लोग प्रतिकूल आचरण करने वाले लोग हैं। लेकिन अब आपने पिस्तौल हाथ में निकाल के रख लिया और दिखा रहे हैं कि कौन है जो मुझसे आए। अब ईर्ष्या हो गई आपकी, अस्वस्थ ईर्ष्या हो गई। तो आपके स्वस्थ रहने पर ईर्ष्या बलवती है, और आपके अस्वस्थ रहने पर, इसलिए इसको एक और अर्थ पे ले लीजिए, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। आपका मन स्वस्थ है तो ईर्ष्या आपके आसपास फटक नहीं सकती, वो समन्वित बिंदु पर रहेगी। काम समन्वित हो, क्रोध समन्वित हो, मद समन्वित हो, लोभ समन्वित हो, द्वेष समन्वित हो, ईर्ष्या समन्वित हो, तो आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आ पाएगी। आप बढ़िया पल्लवित पुष्पित होकर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने किसी पुत्र को मिलाएं, इनसे मिलो, देखो इनका पुत्र जो है अभी अभी सेलेक्ट हुआ है उस चयनित परीक्षा में, प्रतिस्पर्धा में, और आप उनसे कहें इनसे सीखो, और उसका पुत्र आपके यहाँ बच्चे से मिलने के लिए आए और कहे भैया मुझे आप बताइए ना कि कैसे पढ़ाई करते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है ये, द्वेष ये ईर्ष्या बलवती है। तो ईर्ष्या किसी के लिए प्रतिकूलता नहीं है। आपके अंतर्चित्त में विद्यमान अस्वस्थता उसको संक्रमण की तरह बना सकती है। एक कोटेशन कहीं मैंने पढ़ा था कि चिंता जो है वो फुसफुसाहट की ध्वनि को भी चीख में बदल देती है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप चिंतित हुए तो थोड़ी देर में आप चीखने लगते हैं। जैसे हम एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशंस पर या हॉस्पिटल्स में ये दृश्य देखते हैं कि एक चिंता कितनी बढ़ जाए, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, हटो, धक्का दे रहा है व्यक्ति। हॉस्पिटल में, अरे तुम्हें पता नहीं है माताजी बहुत बीमार है, हटिए आप, हटिए, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? क्योंकि चिंता जो है हमारी आवाज़ को, नहीं तो हम बहुत शालीनता से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात हो पाएगी, मेरी ट्रेन क्या सही समय पर है? लेकिन ये क्यों होता है? क्या आपके चीखने से वो फ्लाइट रुक गई? क्या आपकी माताजी स्वस्थ हो गई डॉक्टर से या हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़ंत लेने से? या आपकी ट्रेन रुककर आपका इंतजार कर रही है? या आप चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसलते हुए गिरे और भाग्य रहा तो जीआरपी के जवान ने बचा लिया, जैसे दृश्य हम अक्सर देखते हैं। नहीं तो आप, ईश्वर ना करे, किसी दुर्घटना के शिकार हो गए। आप इसमें आपने एक अच्छी बात कही, मैं इसमें आपसे कहूं, ईर्ष्या के संक्रमण आप पर प्रभावी ना हो, संक्रमण, ईर्ष्या का लाभ आप ले पाए, ठीक बात है। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सुंदर बात, ये एक बड़ा बहुत स्वाभाविक प्रश्न। आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पर श्रद्धा रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। परमात्मा पर श्रद्धा रखने का अर्थ हुआ कि मैं जैसा हूं, जो हूं, परमात्मा की अनुपम कृत हूं, और मैं जो कुछ भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं उसका निष्पादन मैं करूंगा, और मैं कर रहा हूं। तो उससे आप तुलनात्मक स्थिति से बाहर आ जाएंगे। जब भी आप तुलना नहीं करेंगे, तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद क्यों, महंगा ही सही, विज्ञापन के शब्द होते हैं, महंगा ही सही, बिल्कुल। तो जहां आप में ये तुलनात्मक प्रक्रियाओं से आप अपने आप को बाहर रखते हैं, तो उस ईर्ष्या की औषधि है संतोष। ईर्ष्या की औषधि है संतोष, और ईर्ष्या की गतिशीलता है आलस्य का परिताक। क्योंकि ईर्ष्या प्रमाद से बढ़ती है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं तो आप बैठे बैठे ईर्ष्यालु हो जाएंगे। आप कुछ कर नहीं रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आपने अभी देखा बहुत सारे लोग संतोष में रहते थे। पहले तो उनको लगता था कि किसी भी अवकाश ना हो, अवकाश में भी अपनी दुकान खोलकर बैठना पसंद करते थे कि 4 पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मालूम हो सबकी दुकान बंद है तो सब आनंद से बैठे रहते थे। कौन तुम्हारी खुली है जो मैं चिंता करूं? मेरी चिंता इसलिए है कि तुम्हारी दुकान तो नहीं खुली हुई है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के बगल में एक मेडिकल स्टोर चल रही थी, उसी के बगल में दूसरा मेडिकल स्टोर खुल गया। तो उसका लड़का जो है वो बड़ा परेशान हो गया, अभी तो दूसरा मेडिकल स्टोर बिल्कुल हमारे बगल में खुल गया है, अब जरा देखना पड़ेगा ये कैसे खुल गया है। उसको पिता ने कहा एकदम आराम से शांत रहा। संयोगवश उसी समय में पहुंचा
तो मैंने कहा क्या चिंता आप लोगों के बीच में है? बोले ये पुत्र चिंतित है, ये कह रहा है बगल में कैसे दुकान खुल गया। क्यों? एक क्यों, सैकड़ों दुकानें खुलती हैं। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, उसके प्रारब्ध में जो होगा वो खाएगा। तू अपने ध्यान देना अपनी चीजों पर। अपनी दुकान में बैठा है, प्रत्येक ग्राहक में भगवान देखने का प्रयत्न कर। ग्राहक देवो भव। बिल्कुल मन में ये सोचते रहा मेरे यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, ये मत सोच कि उनके यहाँ कितने जा रहे हैं। तो तेरे चित्त में शांति रहेगी। और परमात्मा की कृपा देखिए, बगल की दुकान खुलने से वो भी दुकान चल रही थी, लेकिन ये दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। मैं आपकी बात से एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे भी किसी धर्माचार्य का ध्यान आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक मित्र के रेस्टोरेंट में जब गया तो मैंने देखा पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा है, लेकिन उसके बाद भी मित्र चिंतित हैं और उदास हैं। तो मैंने पूछा कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि अब पहले जैसी भीड़ नहीं आती। तो उन्होंने कहा तो पूरा खचाखच भरा है, आपकी पूरी सर्विस टीम परेशान हो रही है, तमाम आपके जो स्टाफ के हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, सर्विस नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जितना आप देख रहे हैं, जितने लोग अंदर बैठे हैं, इसके आधे बाहर भी खड़े होते थे। अब चिंता का कारण ये भी है बाहर क्यों नहीं खड़े हैं, पहले तो खड़े होते थे। यानी आपने संतोष, जो आपने बहुत सुंदर बात कही, संतोष ही औषधि है। ईर्ष्या की औषधि संतोष है, लेकिन संतोष औषधि है और प्रमाद परहेज है। पथ्य है। हाँ। पथ्य है प्रमाद। जी। आलस्य को अपने आसपास मत फटकने दीजिए, क्योंकि अगर आप चलेंगे, देखिए ईर्ष्या आपको बढ़ाना चाहती है, गतिशील करती है। आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपना प्रारंभ करते हुए कि दो लकीरें हैं, एक लकीर ऐसी चल रही है तो हमको लगता है कि हम भी उस लकीर के साथ साथ चलते रहें। नहीं, लीके सब चलें, लीके सब चलें। लीके चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चलें, सायर सिंह सपूत। तो आप, मुझे तो आपके रास्ते पर तब चलना है जब आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। हमारा वेद कहता है कि आप उस पथ से जाइए जिस पथ पर महापुरुष गए हों। और महापुरुष कौन होते हैं? जो सत्य पथ के पथिक होते हैं, जो सर्वमान्य होते हैं, जिनका जीवन त्याग के लिए होता है, जिनका जीवन समर्पण के लिए होता है, वो महापुरुष बन जाते हैं। वो पुरुष महापुरुष नहीं होते जो बहुत धनवान होते हैं, यशवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं। उनके पथ का अनुसरण नहीं करना है। जो इनसे हटकर पथ बनाते हैं वो महापुरुष होते हैं। तो आप तो लीक छाड़ कर चलिए ना। आप ये देखिए, एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ एक युवक, मेरा एक शिष्य, विद्यार्थी, स्टूडेंट कॉलेज में सुन रहा था। मैंने कहा बेटा, तुम लोग कितना वक्त देते हो अपने परिवार में अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए? मैंने कहा, उसने कहा साहब मेरे पिताजी चाय की दुकान करते हैं। मैंने कहा चाय की दुकान करके तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजा है उनने, तो कॉलेज पढ़ने से क्या चाय की दुकान छोटी हो गई क्या? वो तो कारण है तुम्हारे कॉलेज आने का। क्या तुम यहाँ रहते हुए कभी चाय की दुकान में बैठना पसंद करते हो? भ्रमण करते हुए कभी मैं रुक गया किसी नुक्कड़ पर, तो मैंने देखा उसने आवाज लगाई, गुरुदेव आप आइए चाय पीजिए। उसकी दुकान पर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। सबको बना, गुरुदेव चाय लीजिए। और अपने पिता के साथ वो चाय सबको दे रहा था। मैंने कहा बेटा तुम इसके अलावा पढ़ाई कर लेते हो? बोले पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन अब नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये व्यापार ही करूंगा। इसलिए करूंगा कि इस व्यापार में मैं कई लोगों को काम दे रहा हूँ। ये है प्रमाद का अभाव। ये प्रमाद में आप अपने आप को मान लेते हैं महान। मैं तो छोटा मोटा काम नहीं करता। काम कब से छोटा और मोटा हो गया? तो जो सारे कार्य में राम काज की व्यवस्था को देखते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य में सेवा को देखते हैं, प्रत्येक कार्य में अपने पुरुषार्थ और कर्मठता को देखते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता कि वो फुल पैंट पहने हैं कि धोती पहने हैं, कि वो ऊंची कंपनी का पहने हैं कि नीची कंपनी का पहने हैं। आप दुकान में ध्यान से देखिएगा, नए बच्चे तो अपनी चमक दमक में रहते हैं। उन सेठ जी, उनके पिताजी, वो उन दुकान के पुराने दुकानदारों को देखिए, वही पुरानी सी शर्ट बगलबंदी पहने हुए और एकदम एकाग्र भाव से बैठे हुए। उनके तो हाथ ही सामान देते देते मुड़ गए हैं, कभी सीधे नहीं खुलते। नोट गिनते गिनते हाथों की शक्ल ऐसी हो गई है। साधक हैं वो। साधक प्रत्येक क्षेत्र का हो सकता है। उन साधकों से देखिए, आप उनकी एकाग्रता को देखिए। दुकान में बैठकर टीवी लगा के रखें, टीवी देख रहे हो आप दुकान में उपन्यास पढ़ रहे हो, आप दुकान में बैठकर ये गेम खेल रहे हो और दुनिया की चीजें चला रहे हो। ये एकाग्रता नहीं है, ये सभी प्रमाद है। ये आपको द्वेषी बना देगा। ये द्वेषी बना देगा।
तो इसका पथ्य है कि आप प्रमाद का त्याग करिए। बहुत सुंदर बात। और इसकी औषधि है आप संतोष करिए। संतोष राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। बहुत सुंदर बात है। और इसको कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है, ख़ासतौर से जब एक समय ऐसा भी था कि जब इंजन जो है इग्निशन से स्टार्ट नहीं होता था चाबी लगाकर, और जेड आकार का लोहे का एक बड़ा सा हैंडल होता था जिसको हमने कभी देखा हो, जो ऑटो चलते थे जिनको भोपाल में भट्ट सुअर कहा जाता है, उनके आगे उस जेड आकार के उस यंत्र को फंसाकर ऐसे घुमाया जाता था। तो पहले गाड़ियां भी इसी तरह से स्टार्ट होती थी। और उसमें एक बार एक जो अनुसंधान करता थे गाड़ियों के लिए, उनकी मृत्यु भी हो गई दुर्भाग्य से, क्योंकि कई बार वो हैंडल छूट जाता था या गाड़ी का कोई उपकरण उछलकर लग जाता था उस व्यक्ति को जो हैंडल घुमा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया उसने, उसी से एक शब्द आया टू इग्नाइट। इग्नाइट यानी अग्नि प्रज्वलित करना, क्योंकि इंजन एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न करता है जो इंजन को ऊर्जावान करती है और वो भड़बड़ाकर, लेकिन ईर्ष्या ऐसी ही होनी चाहिए, टू इग्नाइट, कि मेरे अंदर एक आग भड़क उठे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शरद जी को पीछे छोड़ना है। ये हुई नेगेटिविटी, लेकिन मैं आगे निकल जाऊंगा, शरद जी कहाँ हैं, प्रणाम है उनको भी, ये सरलता है। राम और रावण के युद्ध में देखिए कितनी सुंदर बात है। राम के मन में भी, जैसा अगर मैं गोस्वामी जी के शब्दों से देखूं तो ईर्ष्या हो सकती है कि ये कौन है जो मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया, कैसे लड़ूंगा। लेकिन वो अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं परमार्थ के मार्ग पर हूँ, धर्म के मार्ग पर हूँ और मैं अवश्य सफल होऊंगा। लेकिन वो रावण जिसकी लकीर राम से बहुत बड़ी है, जो त्रैलोक के विजेता है, उसकी लकीर घटने लगती है उसी क्षण से, क्योंकि उसकी ईर्ष्या में प्रमाद भी है, उसकी ईर्ष्या में चिंता भी है, उसकी ईर्ष्या में नकारात्मकता भी है। लेकिन राम तेजस्वी हैं, राम बढ़े चल रहे हैं, गिलहरी का भी कण ले रहे हैं, जामवंत को भी साथ लेकर चल रहे हैं, हनुमान भी हैं, सुग्रीव भी हैं, वानर सेना है जिन्हें तथाकथित रूप से निरुपयोगी माना जाता था। लेकिन इन वानरों के साथ वन से गुजरते हुए ये अद्भुत प्रणेता एक अद्भुत सेतु का निर्माण करता है, लंका पर चढ़ाई करता है। और जैसा हमें एक एपिसोड में खुद प्रोफेसर गोस्वामी जी ने बताया कि वो लंका में प्रवेश भी नहीं करते। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, जिसको देखने त्रिलोक के और इस ब्रह्मांड के देवता भी आते थे। राम के मन में कोई लोभ नहीं है। तो ईर्ष्या क्या थी? सिर्फ अपनी पत्नी को गरिमापूर्वक वहां से युद्ध में उसको परास्त करके लाना। ऐसी सात्विक ईर्ष्या मुझे आपने एक बड़ी सुंदर बात आज कह दी, बातचीत के चर्चा में एक निकल गई। अपन ईर्ष्या को परिभाषित करते हुए एक सुंदर बात कह सकते हैं जी। ईर्ष्या गतिशीलता के दीप को जलाने के लिए दिया सलाई है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल ठीक। लाइटर है, लाइटर। अब आप उसका उपयोग प्रकाश के लिए करते हैं या किसी का घर जलाने के लिए करते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन सावधान ये रहिए कि वो दिया सलाई से अगर आप किसी का भी घर जलाएंगे तो सबसे पहले आग आपके अंतर्मन में ही लगेगी। और यही लंका है जो आपने उदाहरण दिया, कितना सुंदर है कि आपने दिया सलाई या लाइटर तो निकाला कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाऊंगा, लेकिन जिस क्षण आप किसी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश करते हैं, यानी किसी को नष्ट करना या नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। एक अच्छी बात, पूंछ का अर्थ होता है अभिमान। अभिमान, पूंछ का अर्थ होता है अभिमान। यदि आपने किसी के अभिमान या ममता को ठेस पहुंचाने के लिए दिया सलाई का उपयोग, अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात। किसी के अभिमान का हनन करने के लिए, किसी के मान सम्मान का हनन करने के लिए, किसी का मनोबल गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लंका जल जाएगी। बहुत सुंदर समापन हुआ है साहब कि किसी के अभिमान को मत छेड़िए और किसी के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। हाथ जोड़ लीजिए। क्षमा एक बहुत सुंदर शब्द है, पहले भी हमने कहा है कि कुछ इस तरह अपनी मुश्किल को आसान किया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। तो यही है कि जलिए, लेकिन दीपक की तरह जलिए, प्रकाश फैलाइए अपने जीवन में भी, अपने परिवार और समाज के जीवन में भी। लेकिन अगर आप किसी की स्वाभिमान और सम्मान में आग लगाएंगे तो रावण की लंका की तरह जलेगा आपका घर,
आपके भीतर। घर से आशय आपका अंतर्मन है, और अंतर्मन जल गया तो उसकी राख में फिर बच क्या रहता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, और फिर अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।